गरीब बेटी बनी 150 कमरे वाले ससुराल की इकलौती बहू। माँ, ये पड़ोस वाली काकी का ब्लाउज सिल गया है, आप आवाज लगा दो ना, आकर ले जाएंगी। ला, मैं देकर आती हूँ, वैसे ही पैसे भी लेकर आती हूँ, वरना बाद में वो पैसे अटका देगी। ठीक है। माधवी पड़ोसन को ब्लाउज देकर आ रही होती है, तभी संजय भी खेतों से आ जाते हैं। क्या हुआ जी, बड़े उदास से लग रहे, कोई बात हो गई क्या? बस फसल का थोड़ा सा टेंशन है। मैंने फसल अच्छे से बोई थी, लेकिन उसमें कीड़े लग रहे हैं। कोई ना पापा, आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, खाद डाल देंगे, सब सही हो जाएगा। जिसके बाद तन्वी अपने पापा के साथ जाकर खेतों में काम करवाती है, ऑर्गेनिक खाद डलवाती है, जिससे उनकी फसल बहुत अच्छी आती है। तन्वी का परिवार सिलाई और खेतों में उगने वाले अनाज पर ही निर्भर था। वहीं अब तन्वी बड़ी हो गई थी, उसके लिए काफी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उनकी गरीबी देखकर सभी शादी के लिए इनकार करके चले जा रहे थे। कोई भी तन्वी से शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। एक दिन शहर से तन्वी के चाचा गांव आते हैं। भैया, अब तो तन्वी बेटी बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, लड़का देखा या नहीं? कहाँ भैया, कितने लड़के देखे, लेकिन लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। कोई बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, और गरीब की बेटी देखकर दहेज की कीमत दोगुनी होती जाती है। अरे अरे, गांव का हाल तो अब भी बहुत बुरा है। शहरों में तो लोग लड़की देखते हैं, उन्हें पैसे नहीं चाहिए होते। ये बढ़िया है देवर जी, आप तो शहर चले गए, सब कुछ हो गया आपका शहर में, और हम यहाँ इसी गांव में रह गए। अरे भाग्यवान, सब नसीब का खेल है। हाँ भाभी, आप लोगों को भी तो हमने उस समय कहा था शहर चलो, नहीं आए तो क्या कर सकते हैं। अच्छा चलो, अब मैं जाता हूँ, वरना शहर तक पहुँचने में आधी रात हो जाएगी, और मैं अब अपनी भतीजी के लिए बढ़िया सा रिश्ता देखकर बताता हूँ। जिसके बाद प्रदीप वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, इतना बड़ा घर होने का क्या फायदा जब लोगों को रहने का ही सलीका नहीं। भगवान जाने इस घर में सब कैसे रहते हैं, बाहर से देखकर ही भूत बंगला टाइप दिखता है। नीता बड़बड़ाते हुए बालकनी से घर के अंदर आती है। किसके ऊपर भड़की हो आज सुबह सुबह? क्या बताऊं जी, जब भी बालकनी के बाहर जाती हूँ, मिर्की डिनी गुर्दा पेपड़े सब बाहर आ जाते हैं। ये पड़ोसियों का घर देखकर, इतना बड़ा घर है, ये नहीं कि कभी साफ सफाई करवाया करें, बाहर से भूत बंगला दिखता है। नीता बड़बड़ाई जा रही थी, वहीं प्रदीप के दिमाग में कुछ और चल रहा था। मिश्रा जी का एक ही लड़का है ना? हाँ जी, करण ही है, और एक बेटी है मिश्रा जी की। क्यों, क्या हुआ? हमारी तन्वी बड़ी ही सीधी और सरल है। सोच रहा था क्यों न मिश्रा जी से प्रीति और तरुण की शादी की बात करूं। उनका घर संभल जाएगा और हमारी बेटी आंखों के सामने भी रहेगी। ये सही रहेगा जी, और वैसे भी ये लोग अमीर है और मन के सच्चे और अच्छे। मेरी भतीजी आ जाएगी तो